तो हमें लगभग 7 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं, तो इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। अब देखेंगे इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो MCQ के फॉर्म में है। जैसे देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस मतलब कि कितनी मैट्रिसेस बन सकती हैं ऑफ ऑर्डर 2x3 विद ईच एंट्री आइदर 1 और 2, ठीक है, जिनमें सभी की एंट्रीज या तो 1 हो या तो 2, ठीक है। तो ये एक मतलब अच्छा सा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एक NCERT में भी कहीं लिखा है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पर वो मैट्रिक्स जो गिवन है उसका ऑर्डर 3x3 गिवन है, और यही सेम क्वेश्चन है 1 और 2 एंट्री के साथ, ठीक है। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है छोटा सा कि अगर आपको ये पता हो कि कितने डिफरेंट टाइप के एलिमेंट आप उसमें डाल रहे हैं, कितने डिफरेंट टाइप के एलिमेंट डाल रहे हैं। अगर मान लीजिए कि ये एलिमेंट जो है आपके पास n है, अगर आप सपोज कर लें कि ये एलिमेंट n है, तो फॉर्मूला जो आपका बनता है वो ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, जो भी एलिमेंट हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, और ऊपर पावर में ऑर्डर होता है, ऑर्डर, और ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बस इतना सही होता है, पावर में ऑर्डर होता है और उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे देखिए समझिए आप इस बात को सर, आपके पास एलिमेंट है सिर्फ 2, तो जब 2 एलिमेंट है तो यहाँ मैंने 2 लिख दिया, और जब पावर ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो 6 होगा। अब 2 पावर 6 का मतलब आप अच्छे से जानते हैं कि ये 64 होता है। बस ऑप्शन हो गया, ऑप्शन आप नंबर देख लीजिए, सी पर आप टिक कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, CBSE क्वेश्चन था, 2021 में आया हुआ था और इतना ईजी सा है। अगर आप इस फॉर्मूले को याद रखते हैं तो आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन को जो इस तरह से है, जिसमें नंबर ऑफ मैट्रिसेस पूछ रहे हैं, पॉसिबल मैट्रिसेस पूछ रहे हैं, आप उसको लगा सकते हैं। क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, उसकी पावर में ऑर्डर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोगों को करना है तो वो मतलब यहाँ पर MCQ फॉर्म में है, बट मैंने उसके ऑप्शंस नहीं लिखे हैं क्योंकि इसको हमें सॉल्व करके ही निकालना है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। वैसे ये MCQ है। देखिए इन्होंने लिखा है कि AIJ इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, मतलब कि ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर 2 है। तो अगर आपके पास जो मैट्रिक्स ये बता रहे हैं अगर ऐसा कुछ है और उसका ऑर्डर 2 है, तो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वहाँ पर वो ये होंगी A11 और A12 और A21 और A22। ये मैंने लेट कर लिया, मैं इसको स्टार बना दूंगा। अब अगर ये जो गिवन कंडीशन है, इस कंडीशन का अगर हम यूज़ करें और यूज़ करके ये 1 मतलब कि A11 और A12 इन सबको कैलकुलेट करें तो हमें मैट्रिक्स A मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये करते हैं कि जब A11 देखेंगे, अब यहाँ पर कंडीशन है जब I डज नॉट इक्वल टू J है तो इसकी वैल्यू 1 आती है, लेकिन अगर I इक्वल टू J है तो इसकी वैल्यू 0 आती है। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें फर्स्ट और सेकंड मतलब रो और कॉलम दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। इसी तरह अगर मैं आपसे कहता कि A12 कैलकुलेट करिए तो आप कहते हैं कि मास्टर यहाँ पर 1 होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये नंबर ऑफ रो इज़ 1 बट कॉलम इज़ 2, तो 1 और 2 है, और जब डिफरेंट रो और कॉलम है तो वैल्यू 1 आती है। इसी तरह से अगर आपसे मैं कहता कि A21 क्या होगा तो भी आपका आंसर 1 ही आता, लेकिन अगर मैं कहता कि A22 क्या है तो आपका आंसर 0 आता। अब इसको यूज़ कर लो, ये जो आप यहाँ देख रहे हो इसको यूज़ कर लो, यूजिंग दिस इन स्टार, यूजिंग दिस इन स्टार। अगर हम लोग इसको स्टार में यूज़ कर लें, अगर हम लोग इसको स्टार में यूज़ कर लें तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या मिलेगी? वो मिल जाएगी बच्चों हमें क्या? 0 1 एंड 0, ठीक है। अब वो हम लोगों से ये तो चाह नहीं रहे, वो हमसे कह रहे हैं कि यार A स्क्वायर बताओ। तो A स्क्वायर बताने के लिए बहुत सिंपल है कि आपको इस मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई करना है। सॉरी, यहाँ पर 1 होगा और ये 0 होगा। तो ये देखिए 0 है, 1 है, 1 है, 0 है। इस मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपने कर दिया। अब वैल्यूज देख लीजिए, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का आता है 0 और 1, इसका मतलब यहाँ 1 आ गया, और 0 और 1 फिर से 0 हो जाएगा,
फिर 1 मतलब 0 हुआ, फिर ये 0 हुआ, ये 0 हो गया, और अब ये देखिए 1 और 0 का मतलब 1। तो आप पहचानिए इसको, ये कुछ है जो आपसे कह रहा है कि हम कुछ हैं, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है। तो अगर आपको पता हो कि ये कंडीशन है और ऐसी कुछ कहानी है, तो ये जो ए स्क्वायर है वो एक्चुअली में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ द सेम ऑर्डर, जिस ऑर्डर की आपने मैट्रिक्स ली है। तो अगर इसके ऑप्शंस आएंगे तो आप ऑप्शन में आई पे टिक करोगे, ये हो सकता है I2 लिखा हो या I लिखा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलता है, और एक अच्छा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो फिर चांस इसके बढ़ जाते हैं ना। सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर में अगर कुछ आ जाता है तो उसके चांस बढ़ जाते हैं। ऑप्शन अवेलेबल है हमको, हम लोग देख लेंगे कि क्या करना है इसका। देखिए, आपको पता है कि कभी भी कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, मैं बता दूं ऐसे, अल्फा बीटा लिख देता हूं, गामा डेल्टा लिख देता हूं, और किसी भी उसमें, और यहाँ पर मैं एक्स वाई जेड और डब्ल्यू लिख देता हूँ। कभी भी आप देखिएगा, अगर कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका सीधा सा मतलब है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट उनके इक्वल होंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, तभी ऐसा हुआ होगा। ये बात आप याद रखिएगा। अब देखिए, इन्होंने कहा कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, तो अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है तो यही स्टार्ट कर देते हैं। इसका मतलब कि 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4 होगा, और दूसरा a माइनस 2b इज इक्वल टू -3 होगा। एक हो गया। नेक्स्ट आपको मिलेगा 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11 एंड 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24, ये होगा। अब देखिए, दो इक्वेशन है, दोनों को हमें सॉल्व कर लेना है। यहाँ से a b c और 2d की वैल्यू निकाल लेनी है। तो आप यहाँ पर अगर आते हैं और यहाँ से a की वैल्यू निकालते हैं तो आपको मिलेगा 2b माइनस 3। इस वैल्यू को अगर हम यहाँ यूज़ कर लें, 1 2 और इसको 3 कह दीजिए और इसको 4 कह दीजिए, तो ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ बहुत नहीं करना है आपको। तो अगर हम उसको वहाँ यूज़ कर ले तो 2 इंटू 2b माइनस 3 एंड प्लस b इज इक्वल टू 4। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए मेरे दोस्त, आपको मिलेगा 4b माइनस 6 प्लस b इज इक्वल टू 0, एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट 5b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना कहीं कुछ मिस्टेक ना हो। हम लोगों ने यहाँ वैल्यू पुट करी, हाँ 0 नहीं है, सॉरी फॉर दैट कि यहाँ 0 नहीं है। तो देखते रहना, कहीं थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो हमारे पास पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। अब देखिए 5b इक्वल टू, ये 4 है और ये 6 है, तो ये 10 हो गया। तो जैसे ही पता चला कि b की वैल्यू 2 है, वैसे ही आप यहाँ से एक और वैल्यू निकाल लेंगे 1। b और a की वैल्यू आ गई, ठीक है, b और a की वैल्यू आ गई, इसको याद रखिएगा। इसका कलर चेंज कर देते हैं। कलर चेंज जब कर दो ना तो पहचानना बहुत इजी हो जाता है, तो इसलिए इसका कलर चेंज कर देते हैं। देखिए, ये है आपको a की वैल्यू, खतरे के निशान बना दे रहा हूँ, डेंजर, और ये है b की वैल्यू, ठीक है। अब आप आ जाइए, हम लोगों को c और d भी तो चाहिए। आप देख ही रहे हो, हमको c और d भी चाहिए, वी वांट c एंड d बोथ। तो अब उसको भी निकालेंगे तभी तो पूरा रिजल्ट निकलेगा। तो अब उसके लिए हमें ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने होंगे। चलिए देख लेते हैं। यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए डियर फ्रेंड d की। तो d की वैल्यू कितनी आएगी, 5c माइनस 11 इक्वल टू d। ये वाली वैल्यू आप यहाँ यूज़ कर दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4c प्लस 5c माइनस 11 इज इक्वल टू 24। थोड़ा सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 9c इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा 35। आराम से अच्छे से समझ लीजिएगा। हाँ, एक और बात है, ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा खेल यहाँ पर है, वो 3 से मल्टीप्लाई भी तो करना है, तो वो जो मल्टीप्लाई करना है उसको भी करिए, कुछ भी बाकी नहीं रखिएगा। ये जो मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, उसको भी आपको देखना होगा, क्योंकि अगर कुछ बाकी रखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए, एकदम इजी लीजिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आप ध्यान से समझ लीजिए, एकदम इजी रहिए, कुछ भी मुश्किल नहीं। तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब मैं ऐसा करूँगा तो मुझे 4c प्लस 15c और माइनस 33 इक्वल टू 24 मिलेगा। ये देखिए, दोनों मिलकर 19 हो गए, और ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 57। 19 3 जा
तो सी की वैल्यू 3 आ गई। जैसे ही सी की वैल्यू आई आप तो खुश हो गए कि अब क्या, अब तो अपन डी भी निकाल देंगे। तो यहाँ से देखिए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 माइनस 11 4। तो ये सब सीक्वेंस में आ गया कि ये 1, ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू 2 हो गई, सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 4। अब आपको निकालना क्या है वो देख लीजिए, आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है बच्चों। आपको निकालना है a प्लस बी प्लस सी प्लस 2d, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1 2 3 1 2 3 एंड 4 2 जा 8, तो 5 6 8 40। तो आपको आंसर मिल गया 40। गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज योर आंसर। अब आप आके देख लीजिए, यहाँ पर एक एरर है, उसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर 2d नहीं है, तो अगर यहाँ 2d नहीं है तो ये सिर्फ 4 होगा। तब देख लीजिए कितना आएगा, 10, ऑप्शन नंबर ए। वहाँ पर टाइपिंग एरर है ये, यहाँ पर 2d नहीं होगा, सिर्फ d होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया नेक्स्ट जो भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा सा क्वेश्चन है, सीबीएसई एग्जाम में आया हुआ है और एक बढ़िया क्वेश्चन है। आपको 2 मैट्रिसेस गिवन है और उनका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 गिवन है, मतलब 0 मैट्रिक्स है। तो x की वैल्यू आपको बतानी है। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको पता ही है कि मल्टीप्लिकेशन इसका बहुत ईजी है। आप इसमें ऐसे चलते हैं और इसमें ऐसे चलते हैं, तो x को आपने उससे किया। हाँ, इस ये भी देख लें कि ऑर्डर क्या आएगा। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है जो है 1 क्रॉस 2 और आपके पास जो है वो 2 क्रॉस 2 है। इसका मतलब कि यू आर गोइंग टू गेट वन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स आप जा रहे हैं पाना। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 1 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स मिलेगा और ये जो 0 है वो 0 मैट्रिक्स है, तो जो भी ऑर्डर आएगा उसके अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर लेंगे। तो आपने पहले इसको x से मल्टीप्लाई करा तो x हो गया और -2 हो गया, और फिर आप उसको 0 से कर रहे हो तो ये 0 हो गया। जो 0 मैट्रिक्स है वो ऐसे होगा, मीन्स x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो ये दिस इज द ऑप्शन। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन MCQ किया। ठीक है, अभी मैट्रिक्स में हम लोग काफ़ी कुछ करने वाले हैं, तो बस आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग कल अच्छे से इसको और जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको भी करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।